मैंने घर में शेयर की थी ये बात। एक भाई वो मौलाना है तो उन्होंने कहा कि भाई इसको तुम तंग मत करो, कुछ किया तो नहीं तुमने, कुछ मारा हो या लात मारी हो। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं किया। अब अक्सर ये होता है कभी दिख जाती है, खौफ तो होता है थोड़ा सा, लेकिन मेरे दिल में ये बात आती है कि मैं कभी इनको छेड़ता नहीं हूँ, तंग नहीं करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। और अक्सर कभी वो बिल्कुल इस तरह लेटी हुई होती है बिल्ली के ऊपर जाना जो है ना मुश्किल हो जाता है, तो उसे बाआवाज़ कह देता हूँ कि रास्ता दो, प्लीज करें, सच बता रहा हूँ कि उसको कहता हूँ रास्ता दो, और वो बिल्कुल भी इग्नोर कर देती है कि किसी ने मुझसे कुछ कहा है या नहीं कहा। तो मैं बिल्कुल साइड से होकर ऊपर गुजर जाता हूँ। अब भी अगर केमाड़ी में कोई सुन रहा होगा तो मेरी बिल्डिंग का ही अगर कोई सुन रहा है तो मैं बिलीव करें, मैं सच बता रहा हूँ कि वो एक बिल्ली ब्लैक कलर के, उसके 2 बच्चे, जिस हालत में मैंने फर्स्ट टाइम देखा था अब भी वो उसी हालत में मौजूद हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, थैंक यू सो मच। ओके, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। There was a pretty fictional story. बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन नहीं करेंगे, मुझे पता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे ये शो इसलिए नहीं हो रहा कि हम आपके ऊपर एक फोर्सफुली आपको कहें कि आप यकीन करें इन बातों पे। आपके लिए ये मजाक हो सकता है, लेकिन जिस पे ये गुजरी होती है उसके लिए शायद ये एक तल्ख हकीकत होती है। खैर, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? हाँ, मिनाज भाई, मैं अदी अहमद बात कर रहा हूँ गार्डन से। जी जनाब। मिनाज भाई, मेरे कजन थे, अर्ली 80s का वाकया है, केमाड़ी का ही। सही, बताइए। केमाड़ी में एक सिनेमा था, निगार सिनेमा, उसके बैक साइड में कस्टम्स वालों के घर बने हुए हैं। सही। और सामने ही उसके समुंदर का गंदा पानी जो कि लिंक करता है बीच लग्जरी होटल को, वो एरिया है। तो मेरा कजन, उसकी नई नई शादी हुई थी, वो, उसकी वाइफ और मेरे कजन की वालदा, ये 3 जने, उनको वहाँ पे घर अलाउड हुआ था। वो कस्टम ऑफिसर वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया था, तो उनको वो घर अलाउड हुआ था। तो उस घर की डिजाइनिंग ऐसी थी कि उसका एक ही मेन डोर था एंटर होने के लिए, तो वो ड्राइंग रूम के अंदर से होके फिर आगे बेडरूम्स और वो शुरू हो जाते थे। सही। तो उन्होंने बोला कि बेडरूम में एक दरवाजा और बना देते हैं, क्योंकि कभी कोई गेस्ट आ जाए तो फिर आना जाना रुक जाता था और कोई रास्ता ही नहीं था। तो उन्होंने वो दीवार तोड़ के ना वहाँ पे एक दरवाजा बनाया। सही। तो दरवाजा लगा दिया, सुबह उठ के देखा तो वो टूटा हुआ सारा। उन्होंने उस मिस्त्री को बुलाया जिसने दरवाजा लगाया, तो उसको खूब डांटा कि यार तुमने इतना कच्चा बनाया है, रात को तुम ये दरवाजा लगा के गए और सुबह जो है ब्लॉक्स गिर गए सारे। सही। बोला नहीं सर, मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, कभी भी ऐसे नहीं हुआ। उसने कहा फिर दोबारा बनाया, दूसरे दिन फिर वो आधा दरवाजा बना के गया। अभी उसने दरवाजे का वो जो लकड़ी का दरवाजा होता है वो नहीं लगाया था, ब्लॉक्स वगैरह बना के चौगाठ वगैरह लगा के चला गया। दूसरे दिन आया तो फिर वो निकली हुई बाहर पड़ी हुई। सही। तो वो समझे कि कोई शरारत कर रहा है इनके साथ कोई, तो उन्होंने बोला कि हम जो है इसको जो है ना चेक करते हैं कि कौन शरारत कर रहा है। दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो रात को क्या नाम है जाग के देखते रहे, और दरवाजा उन्होंने फिर उस मिस्त्री से दोबारा लगाया। कहते हैं हमें पता भी नहीं चला कि दरवाजा गिर गया। सही। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि उनका एक बेबी था 1.5 साल का ना, माशाल्लाह अभी वो लाहौर में जॉब कर रहा है। तो
वो जो है ना क्या नाम है, इनके साथ उसकी बच्चों की कॉट होती है ना, उसमें सुलाते थे उसको। सही। तो ये होने लग पड़ा कि फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया दरवाजे को ना, के रहने दें, उधर दोबारा ईंटें लगा दी, बंद कर दिया उसको। तो फिर ये होने लगा कि वो बच्चे को अपने इस बेडरूम में सुलाते थे, सुबह उठते थे तो बच्चा दूसरे बेडरूम में होता था, कॉट समेत ही ना। कॉट समेत? जी, उसकी कॉट ही वो ले जाते थे दूसरे बेडरूम में। और वो बकायदा उसके पास टॉयज होते थे, झुनझुने टाइप के और इस किस्म के ना। तो जो क्या नाम है, मेरे कजन की वालदा थी, वो परेशान हो गई, कहने लगी कि तुम्हें जो है ना इस घर में कुछ इस किस्म के असरात हैं, लिहाजा ये घर छोड़ दो। और वो बिलीव नहीं करते थे दोनों मियाँ बीवी इस किस्म की बातों पे। तो वो ये होने लग पड़ा कि रात को कॉल बेल बजनी शुरू हो जाती थी। अब बाहर निकल के देखे कोई भी नहीं और बेल बज रही है। फिर क्या नाम है, ये हुआ कि पत्थर बरसते थे, सारे घर के शीशे टूट गए। तो वो फिर उनकी वालदा जो है वो जरा देहाती किस्म की थी, तो एक दिन उन्होंने गालियां बकनी शुरू। लाइन ड्रॉप हो गई जनाब। अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप काफी स्लो बोलते हैं, तो 5 मिनट तो आपकी आधी कहानी में गुजर जाते हैं। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, यू गाइस आर ट्यून्ड टू हॉट एफएम 105। उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो फेसबुक पे अपने मैसेजेस भेज रहे हैं या फिर 1313 पे अपने पैगामात हमें भेज रहे हैं। इस शो में शामिल होने के तकरीबन 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कॉल करने का 111-000-105 पे, या फिर अगर आप लोग अपने SMS भेजना चाहते हैं तो अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपनी हाजिरी के साथ अपना SMS भेज दें 1313 पे। या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करें और www.facebook.com पे जाके हमारा द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से जो ऑफिशियल पेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। रात के तकरीबन 2:15 हो चुके हैं। जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वक्त भी कम होता जा रहा है, और आपके इर्द गिर्द जो शायद थोड़ा बहुत शोर था शहर का, लोगों का, चीजों का, वो अब कम से कम तर होता जा रहा है। आवाज है जो खत्म होती जा रही है और अंधेरा है जो बढ़ता जा रहा है। तो जिस जगह पे आप बैठ के प्रोग्राम सुन रहे हैं, शायद आप अकेले हों, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि शायद आप अकेले ना हो। जो कि हर वक्त बंद रहता है और इसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. So scary. It was scary. मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आगे की इस तरह से चल रही थी। The Late Night Horror Show. Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. You are listening to Hot 105. मेरे घर में एक कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है और इसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and
I saw this girl, she was like 5 feet up in the air, man.